मोबाइल्स रियलमी और ओप्पो की तरफ से जो भी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। ओप्पो का F17 Pro जो आपको मिलता है 23,000 का, दूसरी तरफ है रियलमी 7, इसकी कीमत है 17,000। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि आपको 6,000 सस्ता रियलमी 7 लेना चाहिए या फिर 6,000 महंगा 23,000 में ओप्पो का F17 Pro। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं अगर आप 23,000 खर्च करते हैं तो ओप्पो के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में आपको मिल जाता है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल, एक दिया गया है सिंपल क्वालिटी में कवर, क्वालिटी इसकी नॉर्मल ही है। इसके बाद दी गई है डेटा केबल जिसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है, तो डेटा केबल तो इसके साथ आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। इसके बाद दिए गए हैं नॉर्मल क्वालिटी में ईयरफोन्स जो आपको किसी भी मोबाइल के साथ आजकल देखने को नहीं मिलते हैं, बाकी इसके साथ दिए गए हैं, क्वालिटी मुझे इनकी नॉर्मल ही लगी। आखिर में दोस्तों आपको रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में कुछ इस तरीके के लुक में काफी हैवी चार्जर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। अब इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक 30 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है, तो चार्जर भी इसके साथ आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है। अब ये सारा सामान आपको दिया गया है ओप्पो F17 Pro के साथ 23,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको वैसे तो काफी अच्छे ही मिल जाते हैं, ईयरफोन्स भी दिए गए हैं, कवर भी है, इसी के साथ डेटा केबल भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है और फास्ट चार्जर भी आपको काफी बढ़िया मिल जाता है। लेकिन चलिए देखते हैं अगर आप 6,000 और कम खर्च करते हैं तो रियलमी 7 के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं आपको इसमें भी सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है कुछ इस तरीके से, इसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल, एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी ओप्पो के कवर से ज्यादा अच्छी है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है वैसे ही डेटा केबल जैसा आपको ओप्पो के साथ दी गई है, और इसके साथ भी टाइप सी केबल दी गई है। तो दोस्तों डेटा केबल आपको दोनों में एक जैसी मिल जाती है, इसकी क्वालिटी भी आपको बिल्कुल वैसे ही दी गई है जैसे ओप्पो की केबल की है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में बिल्कुल उसी तरीके के लुक में चार्जर, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी वही है जैसे आपको ओप्पो के साथ दी गई है, बाकी इसमें आपको इस तरफ रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है। और दोस्तों अच्छी चीज ये है इस मोबाइल में भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, ओप्पो के साथ भी आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है और रियलमी 7 के साथ भी आपको 30 वाट का ही दिया गया है। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स के साथ आपको बॉक्स के जो कंटेंट्स है वो आपको एक जैसे ही मिल जाते हैं, टाइप सी केबल भी दोनों के साथ एक जैसी है और फास्ट चार्जर भी एक जैसा दिया गया है। बस एक ईयरफोन्स का ही फर्क है जो ओप्पो के साथ मिल जाती है, लेकिन रेट भी उसका 6,000 ज्यादा है। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज में रियलमी 7 बहुत ज्यादा अच्छा है ओप्पो से, क्योंकि ईयरफोन्स की वैल्यू 6,000 नहीं है, रेट के हिसाब से इस चीज में रियलमी 7 ही बहुत ज्यादा बढ़िया है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिजाइन मिलता है प्लास्टिक के टाइप का, लेकिन दोनों के अंदर आपको मैट फिनिश में डिजाइन दिया गया है। तो डिजाइन की जो क्वालिटी है वो आपको दोनों ही मोबाइल्स में एक जैसी मिल जाती है। ग्लास डिजाइन दोनों के अंदर नहीं दिया गया, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होती तो काफी अच्छा रहता। बाकी दोस्तों व्हाइट कलर आप देख सकते हैं रियलमी 7 का बहुत बढ़िया मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ ब्लू टाइप का कलर आपको F17 Pro का भी बहुत अच्छा मिल जाता है। साइड में पर्पल कलर का इफेक्ट है, तो कलर दोनों के बहुत ज्यादा बढ़िया है और क्वालिटी दोनों में एक जैसी दी गई है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो रियलमी 7 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको रियलमी 7 में बहुत अच्छी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो F17 Pro में भी आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसमें आपको फ्रंट में भी 2 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 16 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको ओप्पो के F17 Pro में भी बहुत अच्छी मिल जाती है। कैमरे के अंदर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज्यादा बढ़िया हैं, लेकिन रेट के हिसाब से देखा जाए तो रियलमी 7 ही ज्यादा बेटर है, इसकी कीमत भी काफी कम है और कैमरा इसके अंदर भी आपको ओप्पो की तरह काफी अच्छा दिया गया है। थोड़ा सा ज्यादा बेटर कैमरा लगा मुझे ओप्पो का, लेकिन इतना फर्क नहीं है जितना कीमत में फर्क है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिजाइन को लेकर दोस्तों मुझे ओप्पो F17 Pro ही ज्यादा पसंद आया, इसका कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो रियलमी के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.5 इंचेस का, ओप्पो के अंदर आपको डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.4 इंचेस का। तो डिस्प्ले साइज में हल्का सा आपको और बड़ा मिल जाता है रियलमी 7, लेकिन दोस्तों रियलमी 7 में आपको IPS Full HD Plus डिस्प्ले दी गई है, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो में आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। अब दोस्तों बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में तो यूजर इंटरफेस दोनों ही मोबाइल्स में कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको दोनों मोबाइल्स में सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इन दोनों के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। बाकी दोस्तों दोनों मोबाइल्स का यूजर इंटरफेस मुझे नॉर्मल ही लगा, ये आपकी पसंद की बात है कि आपको अंदर से फीचर्स देखने में किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मुझे इस चीज में दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। अब दोनों मोबाइल्स के डिस्प्ले में आपको पंच होल कैमरा दिया गया है, डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर। बाकी ओप्पो में आपको 2 कैमरे दिए गए हैं। दोस्तों डिस्प्ले का डिजाइन तो दोनों का बहुत अच्छा है। एजिस बेजल्स आप देखेंगे तो वो भी दोनों डिस्प्ले के अंदर काफी कम दिए गए हैं और भी ज्यादा आपको कम मिल जाते हैं ओप्पो की डिस्प्ले में। लेकिन बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में तो उसके अंदर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ओप्पो ज्यादा बेटर है रियलमी से। इसके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले दी गई है, तो डिस्प्ले के अंदर ओप्पो ही ज्यादा बढ़िया है रियलमी 7 से। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इन दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे मिलती है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज्यादा स्लिम, ज्यादा पतला मिल जाता है मोबाइल ओप्पो F17 Pro। ये इस मोबाइल की काफी बड़ी खूबी है, काफी स्लिम मोबाइल
मोबाइल है ये। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है बिल्कुल सेम जगह पर दोनों ही मोबाइल्स में। राइट साइड से आप देखेंगे तो पावर के बटन्स। बाकी दोस्तों Realme 7 में आपको पावर के बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है राइट साइड पर। ओप्पो के अंदर आपको डिस्प्ले के अंदर मिलता है। ये आपकी पसंद की बात है कि आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले में ज्यादा पसंद है या फिर राइट साइड पर। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो Realme में कुछ नहीं दिया गया, प्लेन डिजाइन है। Oppo F17 Pro में आपको नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये चीज दोनों में बहुत अच्छी है। और दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको दी गई है 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज। इस चीज में भी दोनों एक जैसे हैं। बाकी Realme 7 ज्यादा अच्छा है, इसकी कीमत भी 6000 कम है और रैम और स्टोरेज इसके अंदर आपको Oppo की तरह दी गई है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो Oppo F17 Pro के अंदर आपको बैटरी दी गई है 4015 mAh की और Realme 7 में आपको बैटरी मिल जाती है 5000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन रेट के हिसाब से देखा जाए तो बैटरी के अंदर Realme 7 और ज्यादा बेटर है, इसकी कीमत भी कम है और बैटरी भी इसके अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो Oppo के F17 Pro के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का P95 प्रोसेसर, Realme 7 में मिलता है MediaTek का G95 प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर हैं तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा बढ़िया ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। प्रोसेसर में दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बाकी Realme 7 की कीमत 6000 कम है और इसके अंदर आपको Oppo F17 Pro की तरफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो Realme 7 प्रोसेसर को लेकर ज्यादा अच्छा है। अब ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो आप Oppo ही लीजिएगा, इसकी डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आप मैटर करता है मोबाइल का कैमरा तो आप Realme 7 खरीदिएगा, इसके अंदर आपको कैमरे की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दी गई है, कीमत भी कम है। और दोस्तों अगर आप मैटर करती है मोबाइल की बैटरी तो भी आप Realme 7 खरीदिएगा, बैटरी में ये मोबाइल और ज्यादा अच्छा है और इसके साथ आपको फास्ट चार्जर भी Oppo की तरह ही दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर तो भी आप Realme 7 ही खरीदिएगा, प्रोसेसर इसके अंदर आपको बहुत अच्छा दिया गया है कम कीमत में। लेकिन अगर आप मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन तो वैसे तो लुक वाइज दोनों अच्छे हैं, लेकिन आप Oppo खरीदिएगा, इसका कलर भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है ये मोबाइल काफी स्लिम भी है और काफी लाइट वेट भी है। ज्यादा लाइट वेट ज्यादा स्लिम आपको मिल जाता है इन दोनों मोबाइल्स में Oppo। तो दोस्तों अच्छे डिजाइन के लिए और डिस्प्ले के लिए ये दो चीजों में ज्यादा बढ़िया है Oppo। बाकी तीन चीज आपको Realme 7 में ज्यादा अच्छी मिल जाती है कम कीमत में ही। कैमरा काफी अच्छा है, दूसरा प्रोसेसर काफी बढ़िया दिया गया है, तीसरा बैटरी अच्छी मिल जाती है फास्ट चार्जर के साथ। अब दोस्तों देखा जाए तो वैसे इन दोनों मोबाइल्स में रेट के हिसाब से मुझे ज्यादा पसंद आया Realme 7 ही। अगर Oppo F17 Pro की कीमत 17, 18 या 20,000 भी होती तो मैं आपको इन दोनों मोबाइल्स में Oppo सजेस्ट करता, लेकिन इसकी कीमत मुझे थोड़ी सी ज्यादा ही लगी जितने इसके फीचर्स दिए गए हैं। रेट के हिसाब से मुझे Realme 7 ज्यादा पसंद आया। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आप डिजाइन की वजह से और डिस्प्ले की वजह से Oppo ही लेना पसंद करेंगे या फिर सस्ता Realme 7, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।